काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होता है कि मैं महाराष्ट्र की पीजी काउंसलिंग में बैठ सकता हूं या नहीं 2024 में। तो इस वीडियो में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है उसे हम समझते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल नहीं हैं और आपको अब एमबीबीएस काउंसलिंग जो पीजी काउंसलिंग है उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट काफ़ी क्लियरली मेंशन हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, candidates who have passed MBBS examination from foreign universities are not eligible for NEET PG admission process under the component authority state CET cell। मतलब आपने अपना MBBS आउटसाइड महाराष्ट्र, आउटसाइड इंडिया से किया हुआ है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका डोमिसाइल क्या है, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली मेंशन किया हुआ है कि आप नीट पीजी काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते महाराष्ट्र स्टेट में। अब ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी, लेकिन इसके अलावा अगर मैं दूसरी स्टेट का बिलोंग करता हूं, मैंने दूसरी स्टेट से महाराष्ट्र में काउंसलिंग, महाराष्ट्र स्टेट में पढ़ाई करी है, या फिर मैं महाराष्ट्र कैंडिडेट हूं लेकिन मैं कर्नाटका के किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूं या फिर यूपी के किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, ये सारी की सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें अथॉरिटीज़ की, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई कॉलेज आपका महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करता है, कोई कॉलेज जैसे मान लीजिए एम्स नागपुर हुआ या फिर कोई कॉलेज मुंबई में हुआ, इनसे अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप महाराष्ट्र की नीट पीजी काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल हैं। नीट पीजी काउंसलिंग 2024 के लिए आप एप्लीकेबल हैं। लेकिन अगर आपने आउटसाइड महाराष्ट्र से किया है, मान लीजिए एमपी हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, कर्नाटका हुआ, यहाँ से अगर आपने अपना एमबीबीएस किया है तो आप एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने ऑल इंडिया कोटे से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या फिर एम्स से पढ़ाई करी है और आप डोमिसाइल हैं महाराष्ट्र के, तो फिर आप नीट पीजी काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल हैं। तो जो 15% का कोटा है ऑल इंडिया में, वहाँ से मान लीजिए आपको राजस्थान में सीट मिलती है लेकिन आप डोमिसाइल महाराष्ट्र के हैं, तो आप नीट पीजी की काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं 2024 की। उसके बाद उनका ये कहना है कि आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए 15 अगस्त 2024 के पहले। अगर आपकी इंटर्नशिप 15 अगस्त 2024 के पहले कंप्लीट नहीं हुई है तो भी आप एप्लीकेबल नहीं हैं। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं क्या वो एप्लीकेबल हैं। तो एनआरआई कैंडिडेट्स या फिर फॉरेन जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास इंडियन नेशनैलिटी नहीं है वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, जो एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एनआरआई सीट्स के लिए ही एलिजिबल हैं। जो दूसरी सीट्स अवेलेबल हैं स्टेट में या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आपको जो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ एनआरआई सीट्स के लिए ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं एलिजिबल हूँ महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए और मेरे पास एक रैंक है, मेरे पास एक स्कोर है और मुझे उसमें अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो क्या मेरी फेवरेट ब्रांच मुझे किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिल सकती है महाराष्ट्र स्टेट में? महाराष्ट्र स्टेट में नहीं तो क्या मुझे आउटसाइड महाराष्ट्र कोई स्टेट में अपनी फेवरेट ब्रांच मिल सकती है? तो इसके मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, उसको जाके फिल करें और हमारी टीम से डिस्कस करें कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.